नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ आपके इलाके में रहने वाली हैं, कहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना है और कहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो दोस्तों, जैसे जैसे अप्रैल का महीना खत्म होने को कगार पे आ रहा है, क्योंकि आज 21 तारीख का समय है, 9 दिनों का समय और अप्रैल में रह गया है। अप्रैल खत्म हो जाएगा, मई का महीना आ जाएगा। मई के 20 मई के आसपास मानसून जो है अंडमान सागर में दस्तक दे देता है। तो इस अप्रैल के महीने में ही हम अपना मानसून फोरकास्ट जारी करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके कि कहाँ पर किस तरह की बारिश देखने को मिले होगा। हालांकि कई लोगों ने जारी भी किया है, मौसम विभाग ने जारी किया है और प्राइवेट एजेंसी ने भी जारी किया है, तो उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके इलाके में किस तरह की वर्षा की संभावना है। तो हालांकि कई लोगों का भी अभी भी क्वेश्चन आ रहा था कि आप जारी कीजिए अपना, उस हिसाब से ही हम मानेंगे कि कहाँ पर कितनी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी, कहाँ पर कितनी बारिश देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। ठीक है, उसका भी बारिश का आंकड़ा आ जाएगा। चलिए इस मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। फिलहाल देखिए, ये आपका 21 अप्रैल है, कहीं बारिश नहीं है, पूरे भारत में बारिश नहीं है। 22-23 तारीख के आसपास भी कहीं भी बारिश नहीं है। 24 के आसपास भी देखेंगे कहीं बारिश नहीं है, और यहाँ तक कि 25 अप्रैल के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर भी कहीं बारिश दिखाई नहीं पड़ा है। 26, 27, देखिए 27 का जो दिन है, अभी आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए 27 के दिन देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में देखिए यहाँ पर एक बारिश का स्पेल, हल्का ही है लेकिन यहाँ पर एक बारिश का स्पेल नज़र आ रहा है आपको। और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाने की संभावना उस दौरान रहेगी। कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में क्लाउड्स बन सकते हैं, केरला वगैरह में भी क्लाउड्स बन सकते हैं। अभी का ऐसा फोरकास्ट है, हालांकि हम अप्रैल मई का फोरकास्ट नहीं दे पाए थे, लेकिन ऐसा फोरकास्ट हम उम्मीद कर रहे हैं कि मई में सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है। इसके बारे में फोरकास्ट हम जरूर से देंगे। मई में सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है, यानी कि जिस तरह से वर्षा देखने को मिलती है उससे यहाँ पर ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। मई के महीने में गर्मी भी पड़ेगी, लेकिन गर्मी के बीच बीच में जब ये बारिश जो है वो काफ़ी राहत देने का काम करेंगी। अब देखिए यहाँ पर ये खत्म हो गया आपका 28 अप्रैल। देखिए यहाँ पर 28 अप्रैल के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स के साथ साथ बारिश की संभावना है। देखिए यहाँ पर पूर्वी बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। उस दौरान मध्य भारत और कुछ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया या साउथ पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश की संभावना उस दौरान दिखाई पड़ेगी। तो और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना है, और ये देखिए आप दिखा रहे हैं 29 तारीख के आसपास मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन देखिए फिर से यहाँ पर 30 तारीख के आसपास से फिर से कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। यानी कि देखिए यहाँ से लेकर के पूरा जो है गंगा का क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर कई इलाकों में 30 अप्रैल के आसपास बारिश फिर से एक बार जोर पकड़ेगी। कई इलाकों में फिर से बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है। कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश की संभावना है। और अब देखिए ये आपका है 1 मई के दिन। तो 1 मई में देखेंगे यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बौछार देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है तो कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बौछार हो सकती है। और ये देखिए ये 2 मई के आसपास भी लगभग वही कंडीशंस हैं, यानी कि यहाँ पर वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। जैसे कि आप चलिए 2 की तरफ चलते हैं। देखिए 2 तारीख के आसपास, ये हम आ गए 2 तारीख के आसपास। देखिए ये जो है पूरा क्षेत्र में देखेंगे, जैसा कि अभी पीछे भी थोड़ा सा गया है, आपने देखा है कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश की उम्मीद है, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। इनकी 28 अप्रैल से लेकर के 7 मई के बीच में कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल की एक्टिविटी और कह सकते हैं कि बारिश गतिविधियाँ और तूफान, आंधी तूफान, पानी और मौसम ठंडा का, इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर लोग सतर्क रहें। हालांकि अब तो लगभग खेतों में से फसलें निकल गई हैं, जिसकी नहीं निकली हैं वो जल्द से जल्द निकाल लें, 27 अप्रैल के पहले निकाल लें, क्योंकि फिर से बारिश हो जाएगी। और अब तो इतना देर तक फसल रहती नहीं है खेतों वगैरह में, लेकिन बाकी अगर किसी का फसल रह गया है तो उसको ध्यान से निकाल लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मौसम में बदलाव होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना दिखाई पड़ रही है। अब देखिए अब दिखाया हमने कि 2 मई के आसपास देखिए बारिश जो है वो कहाँ तक कैसे सरकी है दिखा रही है। अब देखिए ये देखिए ये पूरा बिहार और पूरा उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना उस समय दिखाई पड़ रही है। हालांकि देखिए चेंजेस तो आएंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है, चेंजेस आने की संभावना रहती है, तो चेंज आएगा। और देखिए ये चलते हैं, ये देखिए आप चलेंगे 2 ही मई का, ये अभी फिलहाल देखेंगे 3 मई। देखिए 3 मई को दिन भी देखेंगे तो पूरे उत्तर भारत से लेकर पूरे क्षेत्रों में गतिविधियां बारिश की देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी भी देखेंगे 3 मई और आसपास बंगाल खाड़ी हुई या अरब सागर हो, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी सिस्टम या कोई भी इस तरह की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। मौसम में बदलाव बना रहेगा।
और 11 मई के आसपास उम्मीद करते हैं कि बंगाल खाड़ी या अरब सागर में कुछ सिस्टम में हलचल हो। हालांकि इसमें समय है तो अभी से कहना जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन ये है कुछ दौरान लग रहा है कि कुछ इलाकों में यहाँ पर सिस्टम बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। ये 11-12 मई के आसपास ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताते ही रहेंगे। चलिए 3 मई के आसपास देखेंगे। 3 मई में देखिए कई इलाकों में बारिश की संभावना है। बहुत ही स्ट्रांग बारिश जो है 3 मई के दौरान कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। ऐसी पूरी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर साउथ में, उत्तर में, राजस्थान वगैरह में, पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी स्ट्रांग मानसून जैसी वर्षा हो सकती है। और 4 तारीख को देखेंगे तो 4 को यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा रहेगी, पूर्वी क्षेत्रों में बारिश रहेगी और साउथ में भी वर्षा रहेगी। यानी कि वर्षा जो है वो प्री मानसून थोड़ी छोड़िए मानसून जैसे रहने की संभावना है। उसे देखिए ये आपका है 5 मई के दिन देखिए यहाँ पर राजस्थान में वर्षा होगी, यहाँ पर उत्तर भारत में क्षेत्रों में बारिश होगी, साउथ में वर्षा होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी। यहाँ पर कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ जो है वो दर्ज की जाने की संभावना है। और अगर बात करें हम 5 मई के दिन तो था ही, अब बात करें 6 तारीख के आसपास, तो 6 को देखेंगे फिर से यहाँ पर एक नया स्ट्रॉन्ग 6 और 7 तारीख के आसपास देखेंगे। यहाँ पर 6 को नहीं लेकिन 7 तारीख के आसपास फिर से राजस्थान के आसपास वर्षा जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इसको फिर से एक बार रिवर्स चला देते हैं। तो आपने देखा है कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। वो उत्तर से लेकर के मध्य तक कई इलाकों में स्ट्रॉन्ग गतिविधियाँ बारिश की देखने को मिल सकती हैं। कुछ एक इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है, तो कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश से भी लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि गर्मी तो अब बढ़ रही है। गर्मी कई इलाकों में आज ही चरम पे है, बहुत तेज़ लू जैसे हालात बने हुए हैं और कई इलाकों में लू चलने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने जारी भी किया है, जिसे हीट वेव कहा जाता है। उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। चलिए देखते हैं फिलहाल इसमें क्लाउड क्या है, कहाँ पर बादल बने हुए हैं। मौसम में आपने जान लिया, अब क्लाउड देख लेते हैं कहाँ पर कैसे बादल इस समय बने हुए हैं और कहाँ पर उनके कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए उत्तर की अगर बात करें, देखिए उत्तर में बादल जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर वगैरह और जैसे गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद वगैरह में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर से पश्चिमी विक्षोभ आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और ये बादल निकले हैं। और ये जो बादल पश्चिमी विक्षोभ गया है, देखिए यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में और बांग्लादेश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स हैं। यहाँ पर बादल बारिश है और बिजली की चमक धमक यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। कई इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। साउथ में देखेंगे तो साउथ में भी लगभग वही कंडीशंस हैं, कई इलाकों में ये देख पाएंगे। तो ये जो महाराष्ट्र का कोस्ट है, यहाँ पर तो कुछ इलाकों में क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। बाकी पूरे देश में देखिए मौसम जो है वो साफ और शुष्क है और धूप तेज़ है। और ये देखिए पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बात करेंगे, पश्चिम बंगाल में तो यहाँ पर कुछ इलाकों में क्लाउड्स हैं और बांग्ला जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर देखेंगे क्लाउड में काफ़ी कमी है, लेकिन हल्के फुल्के बादल यहाँ पर जरूर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट जो यहाँ पर देख पाएंगे जो ब्लैक सा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालांकि हमारे क्षेत्रों में और ये गंगा के क्षेत्रों में अभी मॉइस्चर है जो कि बहुत उमस दे रहा है। जहाँ पर मॉइस्चर नहीं, वहाँ तो लू चल रहा है, वो तो ठीक है, केवल मुँह ढक के निकलेंगे तो ठीक रहेगा। हालांकि ये जो है ये उमस दे रहा है इन क्षेत्रों में और काफ़ी ज़्यादा गर्मी का महसूस हो रहा है। हीट इंडेक्स बढ़ गया है, जिससे कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जबकि जून और जुलाई में होता है, हालांकि इस समय बारिश होने के कारण ऐसा हो गया है। तो जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कितनी बारिश होगी, कितनी संभावना कैसी है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल बने रहेगा जिससे कि आपको सही से सही और अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।